तो मनीषा रानी ने अपने साइड की स्टोरी रखी। अब एल्विश यादव ने भी अपने साइड की स्टोरी बताई है। अब दोनों पक्ष सामने आ चुके हैं। फिलहाल आप बताइएगा कि आपके हिसाब से, जब आपने दोनों पक्ष सुने हैं, तो आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनीषा रानी ने अपने पक्ष की स्टोरी रखी, उन्होंने बाकायदा व्लॉग डाला है और बताया कि क्यों अनफॉलो किया एल्विश यादव को। उनके व्लॉग के आने के बाद ही मनीषा के खिलाफ कुछ ट्रेंड हो रहे थे, कई सारे लोग मनीषा को सपोर्ट भी कर रहे थे और कई सारे लोग जो है ना उनके खिलाफ ट्रेंड भी चला रहे थे। तो वही एल्विश के खिलाफ भी ट्रेंड चल रहे थे उस दिन जब मनीषा ने ये व्लॉग वगैरह डाला है। अब मनीषा ने अपने पक्ष वाली जो स्टोरी है वो रख दी है। अब इस व्लॉग की खास बात ये थी कि मनीषा ने अपना पक्ष रखने से पहले उन्होंने अपना एक स्किन केयर करके दिखाया, मेकअप करके दिखाया, जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया किसी क्रीम का, जो कि कई सारे व्लॉगर्स करते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जो कि यहाँ पर कई सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं। वो या तो बीच में किसी चीज का प्रमोशन कर देते हैं या फिर शुरुआत में कर देते हैं। ये बहुत ही आम बात है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर आप व्लॉग्स वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, रेगुलर डाल रहे हो या फिर कभी कभी डाल रहे हो, आपको किसी ब्रांड का कोई कोलेब्रेशन आता है तो आपको डालना पड़ता है कि इतने टाइम में डाल दीजिए, इतने टाइम में डाल दीजिए। तो ऐसी चीजें होती है। तो मनीषा ने वो व्लॉग में अपना एक कोलेब्रेशन भी कर लिया। अब चलिए, मनीषा ने अपना पक्ष रख दिया, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी, उन्होंने रीजन भी बताया कि दो लोगों का कोलेब्रेशन था, जो कि मेरे और एल्विश का था, लेकिन किसी थर्ड की फोटो आई जो कि अक्षय कुमार थी। तो मनीषा को कहीं ना कहीं ये फील हुआ, क्या एल्विश को शर्म आती है मेरे साथ फोटो डालने में। मैंने तो फोन भी उसको किया, तकरीबन 5-6 महीने पहले उसने ये किया था, और उसने कारण ये बताया था कि मतलब एक कंट्रोवर्सी होती है, पब्लिसिटी होती है, इस तरीके की चीजें उसने बोली थी। और अभी जब जो है ना मैंने ऐसा किया है, तो वो मुझे बोल रहा है कि ये तो बच्चों वाली मतलब हरकतें। जब उन्होंने एल्विश ने ये सारी चीजें इंटरव्यू में बोली तो मनीषा को ये सारी चीजें सही नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि लोगों को रियलिटी बताएंगे कि भैया रियलिटी एग्जैक्टली थी क्या। तो मनीषा ने अपनी साइड की स्टोरी बता दी। जब मनीषा ने अपनी साइड की स्टोरी बताई है, तो उसके बाद लोग ये जानना चाहते थे कि एल्विश इस पर क्या कहेंगे। अब एल्विश का भी हालिया व्लॉग आ चुका है सामने, लेकिन एल्विश के व्लॉग की अगर हम बात करेंगे तो एल्विश ने शुरुआत ही मनीषा का मजाक उड़ाने से करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनीषा ने अपने व्लॉग में शुरुआत करी थी स्किन केयर से, मेकअप से, जिसमें उन्होंने एक ब्रांड का कोलैबोरेशन किया है, एक कोई क्रीम वगैरह है जो कि मैंने भी यूज करी है एक्ने वगैरह के लिए। तो उसका उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। फिलहाल यहाँ पर एल्विश ने सेम चीज मतलब करी है कि उन्होंने वो जो टिश्यू वाली चीजें करी है, वो एक कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना ही कहलाएगा। मतलब आप रोस्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मनीषा रानी का। फिर वो एक बार कहते हैं कि नहीं, वो कोलैबोरेशन हो गया, कोई कोलैबोरेशन आया है कि चलो सीरियस हो जाओ, इस तरीके की चीजें। फिर उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि वो सिचुएशन कैसी थी। उनका मेन ये था कि वो सिचुएशन कैसी थी, क्योंकि अभी एल्विश का जो वक्त है ना वो कुछ सही नहीं गुजर रहा है, कई सारी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। जैसे कि उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे, उसके बाद उनकी मैक्सटेंस के साथ जो भी मारपीट हुई, उसके बाद उनको जो जेल जाना पड़ा, फिर वो वापस आते हैं, उनके पेरेंट्स की हालत हमने देखी। तो ऑफकोर्स उनका जो वक्त था वो बिल्कुल भी सही नहीं गुजरा, और उन्होंने अपने मुंह से भी बताया। अब उन्होंने ये बताया कि उस वक्त जो वक्त था वो सही नहीं था, और इस तरीके से मतलब ऐसे टाइम पर कॉल आ रहा है कि मतलब वो कवर फोटो जो है ना वो सही नहीं है। अब यहाँ पर एल्विश ने एक और रीजन भी बताया, मतलब ये कोई चीज जो है ना वो प्लानिंग के साथ हुई। प्लानिंग इन द सेंस कि फोटो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दी, ये सोच समझ करके लगाई गई है कि क्लिक्स ज्यादा आएंगे। मतलब कि अगर अक्षय कुमार की फोटो लगेगी तो क्लिक्स ज्यादा आएंगे, इस वजह से उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगाई, ना कि मनीषा रानी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग कोलैबोरेट करते हैं, देखिए ना ही मैं यहाँ पर मनीषा के पक्ष में बोल रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पर एल्विश के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन एक जो रियलिटी वाली चीजें बस वो मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर देखिए दो लोग कोलैबोरेट करते हैं, आप और मैं करती हूँ, तो फिर हम हमारा और आपका ही फोटो डालेंगे, ना कि किसी थर्ड पर्सन का डालेंगे। तो यहाँ पर एल्विश ने सोचा कि अक्षय कुमार की फोटो लगाएंगे तो ज्यादा क्लिक्स आएंगे, जो कि मनीषा को सही नहीं लगा। और मनीषा ने कॉल वगैरह किया, उनकी टीम से बात की, कटारिया से बात करी, उन सारी चीजों को लेकर के। जब एल्विश ने कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इतनी जल्दी से नहीं फोटो एडिट होती है, ये इतना आता है उतना आता है, वो सारी चीजें अपनी व्लॉग में बता रहे थे।
जिसके बाद मनीषा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी और उन्होंने एल्विश को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर दोस्त होता तो वो ज़रूर से ज़रूर करता। तो दूसरी तरफ एल्विश का ये है कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम पर, उसको मतलब कवर पेज की पड़ी थी। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, एल्विश कहीं ना कहीं एल्विश को ये बुरा लगा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ कि मनीषा रानी ने मुझे कोई कॉल करके चीज़ें जानना नहीं चाहिए, जिसमें मनीषा रानी का कहना है कि जब कुछ था ही नहीं, ऐसी दोस्ती कुछ है ही नहीं, दोस्त होता तो मेरा कवर पेज लगाता, अगर कुछ ऐसा था ही नहीं तो मैं कोई क्यों वीडियो बनाऊँ व्यूज़ के लिए या फिर दिखावे के लिए, मैं किसी के लिए क्यों ही वीडियो बनाऊँ। उनका ये पक्ष है। अब दोनों पक्ष जो है ना सामने आ चुके हैं। ओवरऑल दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। मनीषा ने अपना रखा, मनीषा ने बहुत ही सीरियस वे में सारी चीजें बताई हैं। इनफैक्ट उन्होंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। उन्होंने बोला कि एल्विशा मतलब नहीं है, खत्म भी हो रहा है, लेकिन मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ। अब यहाँ पर एल्विश भी लास्ट में ये सारी चीजें बोलते हैं कि ये कुछ निगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मजाक उड़ाया है। अब कई सारे फैंस मुझे बोलेंगे कि अरे आपको एल्विश पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ें नहीं है। एल्विश को मैंने बिग बॉस में बहुत सपोर्ट किया, जिसने ओटीटी में मेरा वीडियो देखा होगा उसको पता ही होगा। फिलहाल यहाँ पर जो है ना बस वो सारी चीज़ें सही नहीं थी कि अभी भी सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखोगे तो लोगों को समझ में आ रहा है कि वो एल्विश जो है ना मजाक ही उड़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना वो रोस्ट टाइप का कर रहे हैं, मनीषा रानी को उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है? दोनों का पक्ष सामने आ चुका है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।